हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है भाई मैग्नेट ब्रेन्स के शानदार यूट्यूब चैनल पर, जहां हम आपको प्रोवाइड कराते हैं K12 दैट इज किंडरगार्टन से क्लास 12 तक के सारे क्लासेस के सारे सब्जेक्ट्स के पूरे सिलेबस के वीडियोस एंड दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट। भाई टेंशन फ्री होके सारे वीडियोस देखिए और अपना सिलेबस कवर कीजिए मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब चैनल के साथ, या फिर हमारी वेबसाइट www.magnetbrains.com, या फिर आप हमारे एप्लीकेशन पर भी सारे वीडियोस अपनी क्लास के देख सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। मैं हूं जीशान, आपका मैथ्स मेंटोर, और आप सभी का दिल से स्वागत करता हूं मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब चैनल पर। आज क्लास 9 के साथ अपन सॉल्व करने जा रहे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन एंड पार्ट नंबर 3। अगर पार्ट 2 और पार्ट 1 नहीं देखा है तो प्लीज जाकर उनको भी देख लीजिए, बहुत हेल्प मिलेगी। दोज आर रियली वेरी हेल्पफुल सेशंस, आपको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी कई नए क्वेश्चंस की, राइट। आज भी कई नए क्वेश्चंस देखेंगे, 10 क्वेश्चंस का ये सेट होगा। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलो यार शुरू करते हैं अपना पहला सेशन, मतलब पहला सेशन नहीं, पहला क्वेश्चन इस सेशन का, ठीक है। ये रहा हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। In which quadrant or on which axis do each of the points this and this lies in the Cartesian plane? तो सर जो पॉइंट्स दिए गए हैं दे आर 5, 0, 0, 5, 2, 5, 5, 2, ठीक है, -3, 5, -3, -5, 5, -3 और 6, 1। ठीक है सर, देखो बात ऐसी है कि यहां पर y एक्सिस वाला y वाला पोर्शन 0 है, और अगर y वाला पोर्शन 0 है तो पॉइंट लाई करेगा x एक्सिस पे। तो आप क्या कहेंगे? ऑन x एक्सिस, ये x एक्सिस पर पॉइंट लाई करेगा। नेक्स्ट, अब यहां x 0 है तो y पे लाई करेगा, यहां x 0 दिया है ना, तो दिस विल लाई ऑन y एक्सिस। डन? यस सर, दोनों पॉजिटिव हैं, प्लस प्लस बेटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेंगे। काहे में करेंगे सर? फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेंगे, ठीक है। +5 x भी प्लस y भी प्लस, तो बेटा अगेन प्लस प्लस, ये दोनों फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही ये लाई करेंगे। माइनस प्लस, याद करो माइनस प्लस कहां होता है बेटा? सेकंड क्वाड्रेंट। चाहो तो मैं क्वाड्रेंट्स बना देता हूं साइड में, नो इश्यू एट ऑल। ये y एक्सिस, ये x एक्सिस हो गई, ठीक है। यहां पर अपन क्वाड्रेंट भी बना देते हैं। चलिए सर, ये हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट, बगल वाला सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। ये होता है सर प्लस प्लस, बगल वाला होगा माइनस प्लस, यानी x माइनस y पॉजिटिव, ये होगा माइनस माइनस, और ये होगा प्लस माइनस, ठीक है। चलो, तो सर ये माइनस प्लस है, माइनस प्लस बेटा सेकंड होता है, तो दिस विल बी इन सेकंड क्वाड बोले तो क्वाड्रेंट, ठीक है। नेक्स्ट, -3 -5 नेगेटिव, माइनस माइनस है तो भाई थर्ड क्वाड्रेंट में होंगे, तो लेट अस राइट थर्ड क्वाड्रेंट। बेटा रोमन नंबर में ही लिखना क्वाड्रेंट के नाम, नहीं तो गलतियां हो जाएंगी। प्लस माइनस फोर्थ क्वाड्रेंट, x पॉजिटिव y नेगेटिव, प्लस माइनस फोर्थ क्वाड्रेंट, ये आ गया सर फोर्थ क्वाड्रेंट। नेक्स्ट प्लस प्लस, ये हो जाएगा अपना फर्स्ट क्वाड्रेंट, दोनों पॉजिटिव है ना, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो सर ये कंप्लीट हो गया। मूविंग ऑन टू सेकंड क्वेश्चन, इसको इरेज करता हूं, जल्दी से देख लो, सेकंड क्वेश्चन पे चलें फिर, ठीक है। चलिए सर, हाँ, मूविंग ऑन टू सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा सेकंड क्वेश्चन। प्लॉट द पॉइंट्स A, B, ये B है बेटा, ऑन अ ग्राफ शीट जॉइन OA, OB एंड BA, विच फिगर डू यू ऑब्टेन। तो इसके लिए हमें शीट ग्राफ बनाना पड़ेगा, और ग्राफ के लिए हमें ब्लैंक स्लाइड पर जाना पड़ेगा, ठीक है। चलो ग्राफ बनाते हैं। तो चलो भाई
इनका ग्राफ बनाया जाए, ग्राफ पे इनको प्लॉट किया जाए। चलो तो सर इसका ग्राफ बनाते हैं, ब्लैंक स्लाइड पे जाकर ग्राफ बनाते हैं, ठीक है। तो चलो सर, ये ठीक है, ठीक है, और ये बनाते हैं, ये हो गया, ठीक है, डन। ये बिल्कुल परफेक्ट लाइन बनी, ठीक है। पहली वाली लाइन बनाने में दिक्कत होती है थोड़ी सी, ठीक है। ये हो गया अपना x डैश, ये हो गया x, ये हो गया y, और ये हो गया y डैश, ठीक है, डन। आगे बढ़ते हैं। 4,4 माइनस 4,4, 4,4 देखना बेटा, ध्यान देना जरा। 4,4 देखो, 4,4 यहां आएगा, जैसे मान के चलो ये 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब 4,4 यहां मिलेगा बेटा, यहां देखो, ये 4 गया और y का 4 आया, तो दिस इज 4,4, ठीक है। लेट अस राइट 4,4। नेक्स्ट माइनस 4,4, माइनस 4,4, ठीक है। तो -4 यहां आएगा, नेगेटिव, -4 इधर आएगा, -1 -2 -2 -3 -4, -4,4 विल कम हियर, ठीक है। x पे -4, y पे -4, ठीक है सर। ये हो गया अपना -4,4 सर, ये हो गया b और ये हो गया a, और ओरिजिन होता है बेटा ये, दिस इज o, दिस इज o यानी ओरिजिन। अब इन्होंने कहा कि ज्वाइन OA OB BA, व्हाट इज द फिगर यू ऑब्टेन। तो सर ज्वाइन कराओ भाई इसमें, है ना। चलो ज्वाइन कराओ इसको भाई, इसको ज्वाइन कराया AB OB OA, तो हमें जो फिगर मिला इट इज अ ट्राइंगल। हम क्या लिखेंगे, OBA या OAB, OAB इज अ ट्राइंगल, इज अ ट्राइंगल, ठीक है, एक ट्राइंगल है। बस इतू सा क्वेश्चन था, ठीक है। हाँ, यहां पर नंबर लिखना मत भूलना, ऐसा मत बना देना बेटा 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 3 एंड दिस इज 4, -1 -2 -3 -4। यहां भी माइनस के 2-3 नंबर्स बना देना, सुकून मिल जाएगा जब बना दोगे तो, ठीक है। लेट अस मूव ऑन टू नेक्स्ट, और देखते हैं नेक्स्ट क्या है सर। तो लेट मी इरेज तो नहीं करूंगा इसको, इसी में नेक्स्ट क्वेश्चंस हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, ये रहा। प्लॉट द पॉइंट P एंड फ्रॉम इट ड्रॉ PM एंड PN परपेंडिकुलर टू x एक्सिस एंड y एक्सिस। देखो, जो PM बनाएंगे अपन, जो PM बनाएंगे और जो PN बनाएंगे, P बनाने के बाद सुनते जाना, जो PM और PN बनाना है, ये PM x एक्सिस के परपेंडिकुलर होगा, PM इज परपेंडिकुलर टू x एक्सिस एंड PN इज परपेंडिकुलर टू y एक्सिस, ठीक है। ध्यान रखना बेटा, परपेंडिकुलर टू y एक्सिस, परपेंडिकुलर का सिंबल है ये, ठीक है, ठीक है। तो पहले P प्लॉट करेंगे -6,2, ठीक है सर, -6,2। तो सर -6 बनाना पड़ेगा, बिल्कुल बनाना पड़ेगा। -6 यहां आएगा -5, इसको थोड़ा बढ़ा लेते हैं, लेट अस इंक्रीज दिस, ठीक है, ठीक है। और ये हो गया अपना -6, ठीक है सर। -6,2, 2 यहां आएगा, ठीक है। पहले इसको इरेज कर लूं मैं, ये दूसरा क्वेश्चन है क्योंकि, ठीक है। तो -6,2 हमें प्लॉट करना है, -6 x एक्सिस पे यहां है, 2 यहां होगा, ठीक है, ये 2, हाँ, और ये -6, बिल्कुल सही, -6,2 ये हो गया, ठीक है। अब इसको हमने P नाम दे दिया सर, दिस इज P, ठीक है। हमें P से, गौर से सुनना, P से M बनाना है जो x एक्सिस के परपेंडिकुलर हो। तो P से M बनाने की बारी आ गई है सर। P से M बनाएंगे अपन, ये
ये हो गया एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर, एक्स एक्सिस पे बनाना था बेटा, ठीक है। सो दिस विल बी एम, ये एम हो जाएगा, इधर लिख देता हूं मैं दिस इज एम एंड पी एम, और एक्स एक्सिस परपेंडिकुलर है, ठीक है बेटा। जैसा उन्होंने कहा वैसा अपन ने बना दिया, पी एम इज परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस। एक और चीज बनानी है, पी एन परपेंडिकुलर वाई एक्सिस, देखो ये लिखा हुआ है, पी एन परपेंडिकुलर वाई एक्सिस बनाओ, पी से एन बनाओ, ठीक है सर, पी से एन बनाएंगे, व्हाइट कलर से बना देंगे, रेड से बना देते हैं, पी से एन बनाएंगे, वाई एक्सिस पे परपेंडिकुलर, ये हो गया, ये और ये परपेंडिकुलर, ठीक है। तो ये हो गया बेटा अपना पी से एन, दिस इज एन, दिस इज एन, ये एन हो गया, और ये परपेंडिकुलर, देखो ये और वाई एक्सिस परपेंडिकुलर है, तो लिखेंगे पी एन इज परपेंडिकुलर वाई एक्सिस। इसी के साथ आगे भी कुछ पूछ रहे हैं वो, और देखो क्या पूछ रहे हैं सर, आगे वो पूछ रहे हैं फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट एम एंड एन, एम और एन के कोऑर्डिनेट्स बताओ। देखो एम जो है एक्स एक्सिस पर है, तो वाई 0 होगा, तो एम होगा बेटा -6 वाई की जगह 0, एन जो है वो वाई एक्सिस पर है, तो एक्स 0 होगा, तो ये होगा 0,2, ठीक है। तो m हो गया -6, -6,0 और n हो गया 0,2, ठीक है। दिस इज आवर आंसर। लो भाई, कोऑर्डिनेट्स ऑफ m एंड n हो गया, ठीक है। कोई दिक्कत? आई होप सो कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। चलो आगे चलते हैं, ठीक है। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट वन, और देखते हैं आगे का क्या हो सकता है भाई। इरेज्ड। क्वेश्चन नंबर 4 ये रहा, प्लॉट द फॉलोइंग पॉइंट्स एंड राइट द नेम ऑफ द फिगर दस ऑब्टेन्ड। चलो प्लॉट करते हैं, ठीक है। -3,2, -7,3, पहले इसको इरेज कर दें, इसको इरेज कर दें पूरा, ठीक है, ठीक है, इसको भी इरेज कर दिया। हाँ भाई, पॉइंट्स कौन कौन से हैं? -3,2 लिख लेता हूं मैं, -3,2 दैट इज P, ठीक है, ये P है, लिख दिया। Q, Q होगा आई गेस, हाँ, -7 -3 6 -3, -7 -3 6 -3, ठीक है, PQRS, PQRS, ठीक है। S क्या है भाई? 2,2, 2,2, ठीक है सर। चलो प्लॉट करते हैं, ठीक है। -3,2, -3,2, -7 -3, -7 -3, 3 6 -3 और 2,2, ठीक है। -3,2 x पे -3, देखो बेटा ये -5 इरेज हो गया अपन से, ठीक है। x पे देखो -3, y पे देखो 2, सर तो ये x पे -3, y पे 2, ये यहां आएगा, ठीक है। देखो ये y पे 2, x पे -3, ठीक है सर। तो ये हो गया पॉइंट P, ठीक है सर, P लिख दिया। आगे -7 -3, तो यार -7 -3 करना है, तो यार -7 बनाना पड़ेगा x एक्सिस पे, ठीक है, -3 बनाना पड़ेगा y एक्सिस पे, ठीक है, -1 -2 -3 -4, -1 -2 -3 -4, तो -7 -3 इधर आएगा बेटा, देखो -7 नीचे, -3 साइड में, तो इट विल बी हियर। अंदाजा ही से बना रहा हूं, यस, ये हो गया -7 -3, ठीक है। देख लें क्या? ठीक बना, सही है, सही है। ये हो गया अपना Q, दिस इज Q। नेक्स्ट 6,3 6 बना भैया एक्स एक्सिस पे, 5 और ये 6 -3 बेटा। सर 6 यहां है, -3 नीचे है, तो ये यहां कहीं आएगा आई गेस, -3 थोड़ा नीचे बन गया, ये यहां आएगा, ठीक है। देखो ये आएगा 6, -3, 6 और -3 y पे, तो ये हो गया PQR, R हो गया ये, ठीक है। S क्या है भाई? 2,2 बनाओ भाई, 2,2 ये हो गया S,
है ना, 2,2। चलो इसको ज्वाइन करते हैं, लेट अस ज्वाइन इट और देखते हैं क्या बन रहा है, ये क्या बला बन रही है। P से S जोड़ दो, P से Q जोड़ दो, Q से R ज्वाइन कर देते हैं, S से R ज्वाइन कर देते हैं। सर ये एक ट्रेपेजियम बन रहा है। और एक बात ध्यान रखना, ये जो RQ है ना, ये -3 से गुजरेगी। मेरा ग्राफ मैनुअल है ना, हाथ से बना हुआ है, तो इसलिए थोड़ा सा एक्यूरेट नहीं बन पा रहा है। तो एक बात ध्यान रखना, हमारा ये फिगर जो PQRS बनेगा, ये एक ट्रेपेजियम बनेगा। PQRS इज अ ट्रेपेजियम, ट्रेपेजियम, ठीक है। ये एक ट्रेपेजियम होता है, इतना तो यार पता होना चाहिए आपको। ये ऐसा फिगर, जैसे ये पैरेलल जाएगी तो ये दोनों पैरेलल होती हैं, ठीक है, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल होती है, ये ट्रेपेजियम होता है। सो दिस इज अ ट्रेपेजियम, हमने लिख दिया PQRS इज अ ट्रेपेजियम। यहां लिख दो यार, यहां लिखना जरूरी है। देयरफॉर PQRS इज ए ट्रेपेजियम। ठीक है सर, डन। ठीक, अगर कोई पूछे इसमें पैरेलल क्या है तो पैरेलल बोल देना, PS इज पैरेलल टू QR, PS इज पैरेलल टू QR, PS इज पैरेलल टू QR। बस ट्रेपेजियम में एक अपोजिट साइड का एक पेयर ही पैरेलल होता है, उसके अलावा उसकी कोई खासियत नहीं होती है। इट डजंट हैव एनी स्पेशल क्वालिटी के जो अपन बता सकें। ठीक है, डन है सर, बिल्कुल डन है सर। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। आई एम इरेजिंग दिस। क्वेश्चन नंबर 4 ये रहा, प्लॉट द फॉलोइंग पॉइंट्स एंड चेक वेदर दे आर कोलिनियर और नॉट। ठीक है, इन पॉइंट्स को प्लॉट करेंगे और चेक करेंगे ये कोलिनियर है या नहीं, मतलब आर दे कमिंग ऑन स्ट्रेट लाइन और नॉट। ठीक है, चलो बेटा इसके लिए आपको प्लॉट तो करना ही पड़ेगा, है ना। पॉइंट्स प्लॉट तो आपको करने ही पड़ेंगे भाई, बिना पॉइंट्स को प्लॉट किए आप कुछ नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो पॉइंट्स चलो प्लॉट करते हैं। चलिए सर चलते हैं भाई, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बनाते हैं, वही काम अपना जो अपन ने पिछले पार्ट में किया था। सही बन जा भाई, सही बन जा बच्चों, बस 2 सेकेंड। आई गेस स्ट्रेट बनी है, हाँ सही है, ओके। स्ट्रेट, ये भी स्ट्रेट है, ठीक है सर, डन। ये क्या हो गया बेटा सर, दिस इज एक्स एक्सिस, है ना, और ये एक्स एक्सिस का नेगेटिव पार्ट एक्स डैश, दिस इज वाई एक्सिस, और नीचे है वाई एक्सिस का नेगेटिव पार्ट वाई डैश। सर ये पॉइंट जो है दिस पॉइंट इज कॉल्ड एज ओरिजिन, यानी O, O 0,0। ठीक है सर, डन। 1,3 -1, अगर तुम इन सबको देखोगे ना 5,5 से बड़ा कोई नंबर नहीं है, तो अपन एक काम करते हैं 5 तक बना लेते हैं। ठीक है, चलो 1 2 3 4 5 6। ठीक है सर, -1 ज़्यादा दूर हो गया, -1 -2 -3 -4 -5। ठीक है, यहाँ 1 2 3 4 5। ठीक है, 5 हो गया, नीचे भी कर लेते हैं वैसे, -1 -2 -3 -4 सफिशिएंट है। चलो नंबर्स लिख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 6 तो है ही नहीं है, -1 -2 -3 -4 -5, -1 -2 -3 -4 एंड -5। ठीक है, डन है, बिल्कुल डन है। चलो 1 3 -1, -1 1 3 1,3 होगा यहां बेटा, देखो 1,3 यहां होगा, 1 से ऊपर गया 3 से यहां आया, ये होगा 1,3। ठीक है, नेक्स्ट क्या है सर,
नेक्स्ट है -1 कॉमा -1, ठीक है, ये हो गया -1 कॉमा -1, एक्स पे -1 ये है, वाई पे -1 ये है, ये इनका मीटिंग पॉइंट, -1 कॉमा -1। तीसरा पॉइंट क्या है सर, -2 कॉमा -3, -2 कॉमा -3 यहां आएगा सर, ये -2 एक्स एक्सिस पे, -3 यहां, तो यहां आएगा ये, ठीक है। चलो एक लाइन बनाने की कोशिश करते हैं, लेट अस सी ये सीधी लाइन पर आ रहे हैं या नहीं। वाओ, यस, ये सीधी लाइन पर आ रहे हैं बेटा, ये सीधी लाइन पर तीनों पॉइंट्स आ रहे हैं, दे ऑल आर कमिंग ऑन अ स्ट्रेट लाइन। हम यहां पर एरो जरूर बनाएंगे, विदाउट एरो ये इनकम्प्लीट है, तो ये तीनों लाइन स्ट्रेट लाइन पर, तीनों पॉइंट्स स्ट्रेट लाइन पर फॉल आउट हो रहे हैं। तो हम क्या बोलेंगे बेटा, यस दे आर कोलिनियर। हमने क्या बोला, यस दे आर कोलिनियर, ये सीधी लाइन पर लाई कर रहे हैं, यस दे आर कोलिनियर। डन। नेक्स्ट 1 1 2 कॉमा -3 1 1, इसको इरेज कर दें बेटा, ठीक है। 1 कॉमा 1 ये है बेटा, ठीक है, एक्स पे 1 वाई पे 1, एक्स और वाई, ये हो गया 1 कॉमा 1, ठीक है। नेक्स्ट 2 कॉमा -3, 2 कॉमा -3 यहां होगा, 2 कॉमा -3 यहां है सर, यहां है बेटा, एक्स पे 2 वाई पे -3, सो दिस इज 2 कॉमा -3। नेक्स्ट है -1 कॉमा -2, तो -1 कॉमा -2 तो यहां आएगा सर, ये होगा -1 कॉमा -2, एक्स एक्सिस पे -1 वाई पे -2, ये दोनों यहां मिलेंगे, ठीक है। नाउ दे आर ऑब्वियसली नॉट फॉर्मिंग अ स्ट्रेट लाइन, ये एक सीधी लाइन नहीं बना रहे हैं, देखो एक ये, तो ये एक ट्राइंगल बना रहे हैं। एक बात ध्यान रखना बेटा, अगर 3 पॉइंट्स हैं जो स्ट्रेट लाइन नहीं बना रहे हैं तो फिर वो ट्राइंगल बनाएंगे, ठीक है। तो सर इसका क्या नाम है, इस फिगर का नाम है ट्राइंगल्स। तो अपन क्या बोलेंगे बेटा, वी विल से नो दे आर नॉट कोलिनियर, दे फॉर्म अ ट्राइंगल, नो दे आर नॉट कोलिनियर, दे आर नॉन कोलिनियर, ठीक है, नॉन कोलिनियर, मतलब ये सीधी लाइन पर नहीं आ रहे हैं, और जो 3 पॉइंट्स सीधी लाइन पर नहीं आएंगे, कोलिनियर नहीं होंगे, वो ट्राइंगल बनाएंगे, इस बात को दिमाग में सेट कर लो। नेक्स्ट 0,0 2,2 5,5, ये तो होगा 0,0 2,2 5,5, ठीक है। 0,0 तो यही हो गया बेटा, दिस वन, 2,2 ये हो गया बेटा, दिस वन, 2 और 2, 5,5 ये हो गया बेटा 5, ये हो गया 5,5, नहीं थोड़ा नीचे आएगा, आई थिंक इट इज, हाँ 5,5 ये हो गया, ठीक है। डन है, यस सर, बस खत्म, जल्दी से ज्वाइन कर दो, सीधी लाइन पे आएंगे बेटा ये, यस दे आर कमिंग ऑन अ स्ट्रेट लाइन, ये तीनों पॉइंट एक स्ट्रेट लाइन पर आ रहे हैं, ठीक है। डन, चलो भाई एरो लगा दो, तो क्या ये कोलिनियर है, यस सर दे आर कोलिनियर, ठीक है। तो अपन लिखेंगे यस दे आर कोलिनियर, कोलिनियर मतलब एक सीधी लाइन बना रहे हैं, दे आर फॉर्मिंग अ स्ट्रेट लाइन, ये एक सीधी लाइन पर वो चारों पॉइंट्स, तीनों पॉइंट्स आ रहे हैं। तो ये कंप्लीट हो गया 5th क्वेश्चन। आप देख सकते हैं, फिगर देखना हो तो देख लो, तीनों का फिगर बना दिया था, मतलब तीनों का ग्राफ बना दिया था, एंड दे आर फॉर्मिंग लीनियर, कोलिनियर, ठीक है। फर्स्ट और लास्ट कोलिनियर, दूसरा वाला ट्राइंगल बना रहा था। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं बेटा, दिस इज क्वेश्चन नंबर 6। लोकेट द पोजीशन ऑफ मार्क्ड पॉइंट्स, जो पॉइंट्स आपको दिए गए हैं उनके कोऑर्डिनेट्स बताओ। देखो लोकेट द पोजीशन का मतलब होता है आप उनका एड्रेस बताओ, और एड्रेस पॉइंट्स का कभी भी आपको कोऑर्डिनेट्स के फॉर्म में ही मिल जाएगा, है ना। पॉइंट्स का एड्रेस, पॉइंट्स की पोजीशन मतलब पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स बताना है, बोले तो ऑर्डर्ड पेयर यानी x, y, ठीक है सर, ऑर्डर्ड पेयर या x, y। चलो आगे चलते हैं। सर कौन कौन से पॉइंट्स हैं जिनको हमें बताना है, ये है
एक ये है A B H F, बहुत सारे पॉइंट्स हैं बेटा, I, ये O है, O मतलब ओरिजिन, G C J, बहुत सारे हैं यार ये तो, D E, ठीक है। और है क्या? आई होप सो और नहीं है सर। नंबर्स लिख लेते हैं, इन्होंने नंबर नहीं दिए, लेकिन हाँ एक ब्रैकेट या 1 सेंटीमीटर 1 यूनिट। देखो यहां से लेकर ये लाइन देख रही पतली सी, तो ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ठीक है सर। ये देखो ये 1 हो जाएगा, 2 3, दिस विल बी -1 -2 -3 -4, ठीक है। नीचे भी -1, ये y का माइनस वाला पोर्शन है, -2 -3। चलो सर स्टार्ट करते हैं, ठीक है। लेट अस स्टार्ट विद द पॉइंट्स विच आर ऑन एक्सिस, जो एक्सिस पर है। जैसे x एक्सिस पर बेटा 3 पॉइंट्स हैं, J O H। तो जो x एक्सिस पर पॉइंट होते हैं उनका y 0 होता है। रिमेंबर, ऑलवेज रिमेंबर, याद रखना क्या सर, इनका x, y मतलब y 0 होगा, h होगा 3, 0, y इसका 0 होगा, ठीक है। 3, 0, ओके। ओ तो आपको पता ही है, ओरिजिन तो आपको पता ही है, दिस इज 0, 0, ठीक है सर। जे, ये भी x एक्सिस पर है, ये होगा -2, 0, y पोर्शन इसका 0 हो जाएगा, डन। अब y एक्सिस पे देख लो बेटा, y एक्सिस पे सर g है और I है और o तो हो गया काम जी। जब y एक्सिस पर कोई पॉइंट होता है तो उसका x यानी एब्सिस 0 होता है, तो ये होगा 0, 2, 2 पे है ना, तो 2, ठीक है सर। इसका क्या होगा सर, इसका होगा 0, -2, ठीक है, डन सर। आगे बढ़ते हैं, ए का नाम क्या होगा, ए होगा सर, देखो नीचे आते जाओ, 2। ए जो है एक्स एक्सिस पे 2 पर अटैक कर रहा है, 2 पर। ए वाई एक्सिस पे भी 2 पर अटैक कर रहा है, तो 2, 2 होगा, ये क्या होगा बेटा, 2, 2, ठीक है। लेट अस राइट 2, 2। ए हो गया सर 2, 2, ठीक है सर। अब सी देखते हैं, बी हो गया, सी देखते हैं भाई, बी ये है, बी देख लेते हैं पहले। बी एक्स एक्सिस पे बेटा 5 और बी 5 वाई एक्सिस पे 3, 5, 3, क्या है सर, 5, 3, ठीक है। सी, सी एक्स एक्सिस पे देखो बेटा, सी एक्स एक्सिस पे -2, वाई एक्सिस पे 2, तो -2, 2, डन। डी, डी एक्स एक्सिस पे देखो पहले, एक्स एक्सिस पे से -4 है, वाई एक्सिस पे 3 है, सो दिस इज -4, 3, ठीक है बेटा, -4, 3 है, ठीक है सर, डन। ई जो पॉइंट है पहले एक्स एक्सिस पे देखो, एक्स पे -2, वाई पे भी -2, तो -2 एक्स एक्सिस पे, -2 वाई एक्सिस पे, -2, -2। एफ देखो बेटा, एफ जो है वाई एक्स एक्सिस पे देखो पहले, एक्स एक्सिस पे 4, ये एक्स एक्सिस है, और वाई एक्सिस पे -2, 4, -2। समझ गए कितने पॉइंट्स हो गए बेटा, कोई छूट तो नहीं रहा है, नहीं कोई नहीं छूट रहा है। तो ABCD लाइन से लगा के लिख दे बेटा, ए है 2, 2, बी है 5, 3, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, सी, सी, सी कहां है, सी, सी है -2, 2, डी, 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 डी फॉर डॉगी, डी फॉर डॉगी, डॉगी -4, 3। ई क्या है भैया, ई, ई आई थिंक एक्सेस ई है, -2, -2। एफ, एफ ये है बेटा 4, -2। जी क्या है, जी कहाँ चला गया, एफ, जी, एच, जी, 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 जी ये है सर, जी है 0, 2, एफ जी 0, 2, जी एच, एच ये है सर, देखो एच ये है 3, 0, जी एफ जी एच, एच के बाद आई, आई जे, आई क्या है, आई क्या है, आई ये है आई 0, -2, जी 0, -2, ठीक है। आई जे एंड के, ठीक है। जे क्या है सर, जे 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 ये है -2, 0 एंड के क्या है सर, के फॉर काइट कहाँ चली गई,
जे के है ही नहीं है, जे तक ही है बस। ठीक है सर, के नहीं है। सो दीज आर दी आंसर्स जो मैंने साइड में लिख दिए हैं। अगर मैं आपसे पूछ लूं कौन किस क्वाड्रेंट में है तो आपको बिना डरे बता देना चाहिए कि कौन सा पॉइंट किस क्वाड्रेंट में है। ठीक है, चलिए मूविंग ऑन टू नेक्स्ट। जल्दी से क्वाड्रेंट और लिख ले, है ना, क्वाड्रेंट और लिख लेते हैं। ठीक है, चलो सर, प्लस प्लस फर्स्ट क्वाड्रेंट, प्लस प्लस फर्स्ट क्वाड्रेंट, माइनस प्लस सेकंड क्वाड्रेंट, माइनस प्लस सेकंड क्वाड्रेंट, माइनस माइनस थर्ड क्वाड्रेंट, प्लस माइनस फोर्थ क्वाड्रेंट, 0,2 ये x 0 हो गया, y एक्सिस पर है ये, ऑन y एक्सिस। 3,0 बेटा y 0 हो गया तो ये x एक्सिस पर होगा, ऑन x एक्सिस। x 0 हो गया तो ये होगा ऑन y एक्सिस। y 0 हो गया तो ये x एक्सिस। ठीक है, इसको इरेज कर दें भाई, देख लो, और चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत आसान है। कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल बाय पुटिंग अ टिक और अ क्रॉस फॉर द गिवन पॉइंट्स एंड देयर लोकेशन। ओके, 0,0 देखो 0,0 होता है अपना ओरिजिन, जो ना ही क्वाड्रेंट, किसी क्वाड्रेंट में नहीं आता बेटा। 0,0 किसी भी क्वाड्रेंट में नहीं आता है। ठीक है, मैं यहां पर क्वाड्रेंट्स बना दूं एक बार, क्योंकि अपन को देखना पड़ेगा। विदाउट वॉचिंग भी कर लोगे अच्छी बात है, पर देख के कर लो फिलहाल तो ज्यादा अच्छा है। ठीक है, गलती नहीं होनी चाहिए। ठीक है, x x डैश, y y डैश। ठीक है, चलो, तो ओरिजिन ये होता है सर, किसी भी क्वाड्रेंट में नहीं होता, आपको पता है ना। ओरिजिन दोनों एक्सिस पर आता है, x एक्सिस पर, y एक्सिस पर। तो 0,0 क्वाड्रेंट पर नहीं है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में नो सर, सेकंड क्वाड्रेंट में नो सर, थर्ड क्वाड्रेंट में नो सर, फोर्थ क्वाड्रेंट में नो सर। x एक्सिस पे हाँ, ओरिजिन x एक्सिस पे आता है तो टिक करो, y एक्सिस पे भी ओरिजिन आता है तो टिक करो। ठीक है, ये करना है बेटा अपन को। 1,2 बेटा दोनों प्लस प्लस के, प्लस का 1 प्लस का 2, और प्लस प्लस होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट का हिस्सा, है ना। प्लस प्लस होता है सर फर्स्ट क्वाड्रेंट का हिस्सा, प्लस प्लस, दिस इज फर्स्ट क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट होता माइनस प्लस, क्या होता है सर, माइनस कॉमा प्लस। थर्ड क्वाड्रेंट होता माइनस माइनस, थर्ड क्वाड्रेंट होता माइनस माइनस। फोर्थ क्वाड्रेंट होता है सर, यहां फोर्थ क्वाड्रेंट लिखते हैं, फोर्थ क्वाड्रेंट होता है प्लस माइनस। ठीक है, चलो करते हैं सर, कोई दिक्कत नहीं है। ये प्लस प्लस यानी पॉजिटिव पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट में है सर, तो अपन फर्स्ट क्वाड्रेंट में टिक कर देंगे, बाकी सब क्रॉस कर दो। सेकंड में नहीं है, थर्ड में नहीं है, फोर्थ में नहीं है, फिफ्थ में नहीं है, सिक्स्थ में नहीं है। ये छोटे बच्चों को एक्सरसाइज करा देना, वैसे ही लग रही है। 1,-2 प्लस माइनस, सोचो प्लस माइनस फोर्थ क्वाड्रेंट, पॉजिटिव, x पॉजिटिव y नेगेटिव, प्लस माइनस पॉजिटिव नंबर नेगेटिव नंबर, पॉजिटिव नंबर नेगेटिव नंबर। फोर्थ क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट नहीं है सर, सेकंड नहीं है, थर्ड नहीं है, फोर्थ है। ठीक है, ना ही x एक्सिस पर है, ना ही y एक्सिस पर है। माइनस प्लस सेकंड क्वाड्रेंट, देखो माइनस प्लस, माइनस का 2 प्लस का 1, तो माइनस प्लस इज सेकंड क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट नहीं है, सेकंड इज द करेक्ट वन, ये नहीं, बाकी सब में क्रॉस लगा दो, किसी और क्वाड्रेंट या फिर एक्सिस पर नहीं है। ठीक है सर, डन। आगे माइनस माइनस इज थर्ड क्वाड्रेंट, ये -1 -2 यानी दोनों नेगेटिव नेगेटिव है, तो फर्स्ट कट, सेकंड कट, थर्ड पे टिक, फोर्थ कट, फिफ्थ कट, सिक्स्थ क्रॉस, मतलब एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस क्रॉस। नेक्स्ट 0,-2 बेटा ये क्वाड्रेंट में नहीं होंगे, क्वाड्रेंट में नहीं होंगे, किसी भी क्वाड्रेंट में नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे, क्योंकि सर कभी भी किसी भी कोऑर्डिनेट में x या y 0 आ जाए, समझ जाना वो क्वाड्रेंट में नहीं, वो एक्सिस पे होंगे। इसका x 0 है, y की वैल्यू है, तो y एक्सिस पे होगा बेटा, ये पॉइंट y एक्सिस पर होगा। कहां होगा,
दिस पॉइंट विल बी ऑन वाई एक्सिस, तो वाई एक्सिस पे टिक लगाओ, बाकी बेटा क्रॉस लगा दो। ठीक है सर, डन। नेक्स्ट -2,0, इसका y 0 है तो ये कौन सी एक्सिस पर होगा बेटा? x एक्सिस पर। क्रॉस लगाओ, किसी भी क्वाड्रेंट में नहीं होगा ये। ठीक है, ये x एक्सिस में है, y एक्सिस भी नहीं है, सो लेट अस पुट अ टिक ओवर हियर। नेक्स्ट +7 +9 दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव है, फर्स्ट क्वाड्रेंट दिख रहा है हमें, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट पे टिक लगा दो, बाकी सब पे क्रॉस लगा दो। क्रॉस 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 क्रॉस। बस ये छोटी सी वर्कशीट थी जिससे हमारे थोड़े से कॉन्सेप्ट और अच्छे से ताजा हो गए। जीरो कट्टस सा लग रहा है, जैसे जीरो कट्टस खेल रहे हो। डन, ठीक है सर। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। ठीक है, मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 8, आई एम इरेजिंग दिस, इसको मैं इरेज कर रहा हूं। और अब चलते हैं प्रश्न 8 पे। प्लॉट द पॉइंट्स गिवन बाय द फॉलोइंग टेबल। पहले पॉइंट्स लिख लेते हैं, सिखा मैं चुका हूं बेटा, पॉइंट्स को एक ऑर्डर्ड पेयर के रूप में लिखा जाता है। बार बार अगर मैं ये ऑर्डर्ड पेयर, कोऑर्डिनेट्स लिख रहा हूं ना, तो समझ जाना सर आप ऑर्डर्ड पेयर ये सब लिखने का फायदा है। क्या फायदा है मैं बताता हूं। फायदा ये है सर कि आप बार बार अगर ये पढ़ोगे ना, तो आपके दिमाग में ये सेट हो जाएंगे, लिटरली ये सेट हो जाएंगे, जाके भी नहीं जाएंगे। तो ये ऑर्डर्ड पेयर है। ऑर्डर्ड पेयर को अपन कोऑर्डिनेट्स भी बोलते हैं लिखने का तरीका, दैट इज x, y। ठीक है, तो x2 y4, तो पहला होगा 2, 4, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव है। दूसरा 4 और 2, तो x4 है, y2 है, 4, 2। नेक्स्ट 3, 0 यानी -3, 0, ये होगा x एक्सिस पे, क्योंकि 0 है ना y। फिर होगा -2, 5, तो -2, 5 लिखते हैं, x -2 है, 5 है y, -2, 5। नेक्स्ट है 3, -3, और नेक्स्ट है बेटा 0, 0। ये तो अपन को पता ही है भाई, ओरिजिन जिंदाबाद है ना। तो चलो सर जल्दी से लिखते हैं 2, 4, 4, 2, यही कर लेते हैं। ठीक है, लेट मी जस्ट इरेज दिस। 2, कितना है बेटा? 2, 4, 4, 2। तो यार 2, 4 आप बताओ कहाँ होगा? 2 और y पे 4, तो सर ये यहां मिलेंगे, यहां होगा 2, 4। ठीक है, ये हो गया 2, 4, 2, 4। अब 4, 2, अब 4, 2 क्या होगा सर? यहां 4 और यहां 2, ये हो गया 4, 2। 4 x एक्सिस पे, 2 y पे, 2, 4, तो ये हो गया 4, 2। ठीक है सर। नेक्स्ट है अपने पास -3, 0, -2, 5। देखो -3, 0 में y 0 है तो x एक्सिस पे आएगा, -3, 0 ये होगा, -3, 0। ठीक है सर। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है -2, 5, -2, 5, x एक्सिस पे -2, y पे 5, तो ये यहां होगा आई गेस। ये 2 से ऐसे निकला नहीं, इसकी मदद लेनी पड़ेगी अपन को। -2, 5, 5 ये है। ठीक है, डन। चलो भाई, ये अपन ने लिख लिया। ठीक है, डन है सर। चलो भाई इसको हटा लेते हैं। दिस इज -2, 5, -2, अरे भाई इतना नहीं, थिक नहीं, -2, 5। डन। ठीक है, डन सर। चलो नेक्स्ट क्या, एक और बचा गया 3, -3, 0, 0। देखो 3, -3 यहां आएगा बेटा, 3 x एक्सिस पे 3, y एक्सिस पे -3, तो ये यहां आएगा 3, -3। हियर इट इज 3, -3। लास्ट बट नॉट द लीस्ट ये ओरिजिन, यानी 0, 0। लो भाई सारे पॉइंट्स अपन ने लोकेट कर दिए हैं। लेट अस वर्क अपॉन दी नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। ठीक है, चलो कितने क्वेश्चंस हो गए भाई? 2 क्वेश्चंस और बचे आई गेस। चलिए इसको इरेज तो करूंगा नहीं, देखूंगा अगर जरूरत पड़ेगी तो इरेज कर दूंगा। 2 क्वेश्चंस और बचे, इनको इरेज करते हैं बेटा। दीज आर 2 more क्वेश्चंस। Without plotting the points, indicate the quadrants in which they will lie. गौर से सुनना,
विदाउट प्लॉटिंग, प्लॉट नहीं करना है। देखो ऑर्डिनेट इज y, ऑर्डिनेट इज 5 का मतलब हो गया ऑर्डिनेट y को बोलते हैं। एब्सिसा इज -3। अब देखना अपन को ये पता है कि सर अपन जब भी किसी भी कोऑर्डिनेट को लिखते तो x, y लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं ना, यस सर। अब एब्सिसा x होता यानी -3, ये अपन को दिया गया है -3, ऑर्डिनेट y होता बेटा, y होता ऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट इज 5 तो ऑर्डिनेट को 5 लिख दिया। अब ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है। अब बताओ ये कौन से क्वाड्रेंट में होगा, माइनस प्लस, सेकंड क्वाड्रेंट में होगा। इतना तो याद होना चाहिए भाई। तो दिस विल लाई इन सेकंड क्वाड्रेंट। क्या? सेकंड क्वाड्रेंट। नेक्स्ट, ठीक है, चलो नेक्स्ट क्या है सर? एब्सिसा -5, ऑर्डिनेट -3, दोनों नेगेटिव हैं। एब्सिसा मतलब x, ऑर्डिनेट मतलब y, तो x, y इज एब्सिसा अपना हो गया -5, ऑर्डिनेट -3, -5, -3, ठीक है। -5 इज एब्सिसा मतलब x, ऑर्डिनेट 3 है -3, दोनों नेगेटिव नेगेटिव है। थर्ड क्वाड्रेंट बेटा याद हो गया होगा। थर्ड क्वाड्रेंट तो सभी को याद हो जाता, माइनस माइनस, थर्ड और फर्स्ट, ठीक है, डन। नेक्स्ट, एब्सिसा -5 एंड ऑर्डिनेट इज 3, ठीक है। एब्सिसा x होता, ऑर्डिनेट y होता। एब्सिसा -5, ऑर्डिनेट 3, बेटा माइनस प्लस, देखो ये माइनस है और ये प्लस है, तो माइनस प्लस तो ये भी था, सेकंड क्वाड्रेंट है ना, तो ये भी सेकंड क्वाड्रेंट होगा। सो लेट अस राइट सेकंड क्वाड्रेंट। डन, यस सर। ऑर्डिनेट इज 5 मतलब y, ठीक है, x, y। एब्सिसा इज 3, तो एब्सिसा x की जगह 3, ऑर्डिनेट 5। तो ये दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव हैं, आपको पता चल गया होगा। पॉजिटिव पॉजिटिव बेटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में होते हैं। अभी क्वाड्रेंट बनाए थे ना, उसी से देख लेना भाई, ठीक है। आई होप 9th क्वेश्चन इज ऑल्सो फिनिश्ड एंड लेट अस मूव ऑन टू लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन। और लास्ट क्वेश्चन है भाई क्वेश्चन नंबर 10th, ठीक है। चलिए ऐसा क्वेश्चन 10th भी करते हैं। आई एम इरेजिंग दिस, ठीक है, ओके। ये रहा क्वेश्चन नंबर 10। इन विच क्वाड्रेंट और ऑन विच एक्सिस ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट लाइज। देखो बात ऐसी है बेटा कि ये पॉइंट्स आपको दिए हैं, क्वाड्रेंट बताना है या एक्सिस, या तो क्वाड्रेंट में होंगे या एक्सिस में होंगे, ठीक है। गौर से सुनना, -3, 5 पहले क्वाड्रेंट बनाते हैं, जैसे अभी अपन ने सीखा ना सर, ये क्या है नेगेटिव, ये क्या है पॉजिटिव, x नेगेटिव y पॉजिटिव, माइनस प्लस, सेकंड क्वाड्रेंट क्या होता है सर? सेकंड क्वाड्रेंट। नेक्स्ट 4, -3, -1, 4, -1। हाँ चलो भाई 4, -1 मतलब ये पॉजिटिव, x पॉजिटिव, y नेगेटिव, प्लस माइनस, सोचो प्लस माइनस, फोर्थ क्वाड्रेंट यार, इसमें सोचना क्या सर, फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है, दिस इज फोर्थ क्वाड्रेंट। नेक्स्ट है 2, 0। बेटा किसी भी पॉइंट में अगर 0 आ जाए, मेरी बात सुनो, 2, 0, x की या y की जगह 0 आ जाए तो वो क्वाड्रेंट में लाई नहीं करेगा। y इसका 0 है, इसका y इज इक्वल टू 0, और जब भी y 0 हो समझ जाना वो पॉइंट x एक्सिस पर आएगा, तो आप क्या लिखोगे? ऑन x एक्सिस, ऑन x एक्सिस, ठीक है, डन। 2, 2 सर दोनों पॉजिटिव है, 2, 2 दोनों पॉजिटिव है, प्लस प्लस, तो ये तो फर्स्ट क्वाड्रेंट है सर, इसमें तो बिना किसी शक के अपन लिख देंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट। -3, -6 दोनों नेगेटिव नेगेटिव है, नेगेटिव नेगेटिव होते हैं सर थर्ड क्वाड्रेंट में। काहे में? थर्ड क्वाड्रेंट में। डन, लो भाई, हो
तो अपन ने ये पूरी की पूरी वी कैन से दैट हमने पूरी की पूरी कर ली है कंप्लीट। क्या हमने पूरा का पूरा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सेशन कंप्लीट कर लिया है। एंड नाउ वी आर क्लोजिंग दिस सेशन। सो थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने सेशन को देखा, आप लोगों ने सेशन के हर एक क्वेश्चन को समझा। ठीक है भाई, तो देख लेते हैं हमने किस टाइप के क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए। क्या देखना यार, आपने सीख तो लिया ही है सब, है ना। तो चलो भाई, आई होप आपको सेशन अच्छा लगा होगा। अगर सेशन समझ में आया है, अच्छा लगा है, तो लाइक जरूर करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। मैग्नेट ब्रेन्स डील करता है K-12 दैट इज किंडरगार्टन से क्लास 12 की फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कराते हैं हम। कोई भी बोर्ड हो, यूपी बोर्ड, MP बोर्ड, बिहार बोर्ड या फिर CBSE बोर्ड, कोई भी सब्जेक्ट आपको पढ़ना हो, मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत, SST, कुछ भी हो अप टू क्लास 12, आप मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब चैनल पर सारे वीडियोस फ्री ऑफ कॉस्ट देख सकते हैं। हमारे पास सारी क्लासेस के सारे सब्जेक्ट्स के लेटेस्ट अपडेटेड सिलेबस के वीडियोस ऑलरेडी अवेलेबल हैं। बढ़िया तरीके से तैयारी करो और टॉप करो अपने एग्जाम्स में। अगर आपको नोट्स की ज़रूरत पड़ रही है तो ई नोट्स आपके लिए हम लोगों ने बना रखे हैं जो PDF फॉर्म में है। बेस्ट ई नोट्स हैं आपके लिए, बेस्ट नोट्स जो एक्सपर्ट फैकल्टीज द्वारा बनाए गए हैं। क्लास 6 से लेकर क्लास 12 CBSE इंग्लिश मीडियम स्कूल्स के जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, 6 to 12 इंग्लिश मीडियम CBSE, सारे सब्जेक्ट्स के सारे चैप्टर्स के नोट्स हमारे पास ई बुक में अवेलेबल हैं, PDF फॉर्म में अवेलेबल हैं। आप उनको डाउनलोड कर सकते हो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से, या फिर साइड में कॉर्नर में आपको एक नंबर दिख रहा होगा, उस पर भी कॉल करके आप उनको डाउनलोड कर सकते हैं। और वेबसाइट और एप्लीकेशन पे डायरेक्टली आपको ग्रैब ई नोट्स वाला सेक्शन दिख रहा होगा, इस पर भी जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट सेशन। टिल देन हैप्पी लर्निंग, टेक केयर, बाय।